नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। रशिया ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले न्यू दिल्ली को एक ऐसा ऑफर दिया है जो इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF की ताकत को पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। यह ऑफर है 5th जनरेशन Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। सोचिए, एक तरफ वेस्ट यानी कि अमेरिका हम पर रशिया से दूर रहने का दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ रशिया बिना किसी रोक टोक के हमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। ये प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच दिसंबर में होने वाली बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। रशिया और इंडिया के डिफेंस रिश्ते यूक्रेन वॉर के बावजूद भी मजबूत हैं और इस नए ऑफर में इंडिया की एरियल पावर को नई पहचान देने की पूरी क्षमता यानी कि पोटेंशियल है। लेकिन Su-57 है क्या और ये डील इंडिया के लिए इतनी पाथ ब्रेकिंग क्यों है? चलिए इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। सुखोई Su-57 रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसका एक्सपोर्ट वर्जन है Su-57E जिसे नाटो में फेलॉन कहा जाता है। 5th जनरेशन का मतलब है कि ये स्टेल्थ यानी कि रेडार से छिपने की क्षमता, सुपरसोनिक क्रूजिंग यानी कि तेज रफ्तार से बिना आफ्टर बर्नर के उड़ना और एडवांस्ड एवियोनिक्स रखता है। ये वो फीचर्स हैं जो सिर्फ गिनती के देशों के पास हैं। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट मार्च 2 से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि बेहद तेज घुमावट क्षमता। कंट्रोल थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के कारण ये नियर जीरो स्पीड्स और एक्सट्रीम एंगल्स ऑफ अटैक पर भी अपना कंट्रोल नहीं खोता। इस कैपेबिलिटी से ये डॉग फाइट में F-35 जैसे जेट्स को भी टक्कर दे सकता है। Su-57 एडवांस्ड मिसाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यानी कि इक्विप्ड है। दुबई एयर शो में पहली बार इसने अपना इंटरनल वेपन्स बे यानी कि अंदरूनी हथियार कोष खोला। इसमें KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल और R-74 M2 एयर मिसाइल के मॉकअप्स थे। इसके नए फ्लैट नोजल्स यानी कि AL-51F1 इंजन के लिए इसके रेडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को कम करने में मदद करते हैं जो इसकी स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडिया और रशिया ने 5th जनरेशन जेट पर बात की हो। 2010 में हमने रशिया के साथ FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था जो Su-57 पर ही बेस्ड था, लेकिन वो प्रोजेक्ट 2018 में फेल हो गया। उस वक्त इंडिया ने Su-57 की स्टेल्थ क्षमता और इंजन परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए थे। इंडिया को लगता था कि इसका RCS यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन अमेरिकन F-22 जितना कम नहीं है। इसके अलावा रशिया पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार नहीं था और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी उस समय। लेकिन FGFA फेल होने के बावजूद इंडिया और रशिया का डिफेंस रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। रोस्टेक के CEO सर्जी ने बताया कि जब इंडिया पर सैंक्शंस लगे थे तब भी रशिया ने हथियार सप्लाई किए थे। आज भी हम S-400 मिसाइल सिस्टम्स और Su-30 MKI जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी मजबूती के दम पर ये नया ऑफर भी आया है। इस बार का ऑफर बहुत अलग है। रशिया ने अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशिया की जो स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर है के सीनियर प्रतिनिधि ने कहा है कि वो इंजन, ऑप्टिक्स, AESA रेडार, AI एलिमेंट्स और लो सिग्नेचर यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी समेत हर चीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लान ये है कि पहले रशिया में बने Su-57 जेट्स इंडिया को दिए जाएंगे और धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी हम सिर्फ जेट नहीं खरीदेंगे बल्कि उसे बनाने की पूरी क्षमता भी हासिल करेंगे। अमेरिका और वेस्ट को ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
यूएस चाहता है कि इंडिया उनका F-35 फाइटर जेट खरीदे और रशिया से दूर रहे, लेकिन यूएस ने F-35 की स्टेल्थ और कोर टेक्नोलॉजी देने से हमेशा इनकार किया है। यही वो पॉइंट है जहां रशिया अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देकर गेम चेंजर बन जाता है। रशिया ने इंडिया की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी पॉजिटिवली लिया है। वदीम बदेखा ने बताया कि इंडिया के सारे डिमांड्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स उनके लिए कंप्लीटली एक्सेप्टेबल हैं और वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ डीपली टच में हैं। इसमें इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन और फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए लाइसेंस प्रोडक्शन शामिल है। अब Su-57 और अमेरिकन F-35 की तकनीक की तुलना करते हैं। स्टेल्थ यानी कि RCS के मामले में F-35 आगे है। इसका RCS लगभग अदृश्य यानी कि इनविजिबल माना जाता है। Su-57 का स्टेल्थ एंगल स्पेसिफिक है यानी सामने से अच्छा, लेकिन F-35 जितना प्रहार यानी कि एक्यूट नहीं है। लेकिन स्पीड और मैनेवरेबिलिटी में Su-57 स्पष्ट रूप से आगे है। ये मार्च 2 से ज्यादा जा सकता है और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के चलते कोबरा मैनेवर जैसे करतब कर सकता है। F-35 का फोकस BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई पर है, जबकि Su-57 डॉग फाइट में बेहद खतरनाक है। F-35 का सेंसर फ्यूजन और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर यानी कि नाटो नेटवर्क से डेटा शेयर करना बेहद मैच्योर है। इसका DAS 360 डिग्री इंफ्रारेड सिस्टम पायलट को पूरे आसमान का विजन देता है। Su-57 में भी N036 बेल का AESA रेडार है, लेकिन उसकी नेटवर्किंग क्षमता भी F-35 जितनी नहीं है। इंडिया के लिए Su-57 का ऑपरेशनल कॉस्ट कम है और रेंज ज्यादा है, करीब 3500 किलोमीटर। ये भारत चाइना बॉर्डर जैसे बड़े क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। और सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यही पॉइंट Su-57 को इंडिया के लिए F-35 से ज्यादा बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये ऑफर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। IAF की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद कहा कि अगले 2 दशकों यानी 2 डेकेड्स तक हमें 35 से 40 फाइटर एयरक्राफ्ट हर साल इंडक्ट करने होंगे। Su-57 इस बड़े गैप को तुरंत भरने में मदद कर सकता है। इंडिया अपना स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA भी डेवलप कर रहा है। रशिया से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलने पर हम इंजन, AESA रेडार और स्टेल्थ कोटिंग जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को AMCA में सीधे यूज कर सकते हैं। यानी ये डील सिर्फ Su-57 खरीदने तक की नहीं, IAF को आत्मनिर्भर बनाने की भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेस्टर्न देशों ने हमेशा इंडिया को कोर डिफेंस टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया है। रशिया का ये अनरिस्ट्रिक्टेड ऑफर इंडिया को वो क्षमता देगा कि वो एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर्स इंडिपेंडेंटली बना सके। ये स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है जो कोई और देश हमें नहीं दे रहा है फिलहाल। तो दोस्तों, रशिया का Su-57 का ऑफर सिर्फ हार्डवेयर खरीदने की डील नहीं है, ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव है जो इंडिया की एयर पावर्स को और रीडिफाइन करेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा और IAF की ताकत को तुरंत बढ़ाएगा। ये गेम चेंजर ऑफर हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया को यूएस के दबाव को इग्नोर करके रशिया का Su-57 ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम 5th जनरेशन फाइटर बनाने में आत्मनिर्भर हो सके? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।